हमारी उपस्थिति चांडिल ग्राम सभा में है और यह है आप देख रहे हैं जो निमंत्रण पत्र है। इस दिनों जो है 108 कन्याओं की जो शादी का एक बहुत बड़ा जो बेड़ा जिन्होंने उठाया है, आज जो है पूरा गांव-गांव में घूम करके जो निमंत्रण पत्र दे रहे हैं लोगों को। जो सम्मानित जनता है इस धरातल की, उनके लिए जो है आज निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। अब इसके पहले आप लोगों ने जो है वीडियो में देखा था जो इनका हमने इसके पहले जो वीडियो किया था, काफ़ी आप लोगों का जो है प्यार और दुलार मिला था। और थोड़ा इनसे हम आपसे रूबरू हो लेते हैं बढ़िया से। दुर्गेश मदन यादव जी हैं और आज जो है धौसा से चल करके जो है चांडिल ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं। देखिए आज जो है निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। आइए थोड़ा बातचीत करते हैं और किस तरह से जो है तमाम तैयारियां हैं 108 कन्याओं की जो शादी है। थोड़ा आज इधर 108 कन्याओं की जो शादी है उस शादी के लिए इन्होंने जो बेड़ा उठाया है काफ़ी जो है सराहनीय है और इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी जो है कम है कहीं न कहीं। कैसे जो है भैया मन में ख्याल आया कि इतने बड़े जो उपकार के जो कार्य है उसे करना है? मनुष्य का जन्म मिला है तो सेवा तो करना चाहिए। और सेवा तो हमेशा देखते हैं होती रहती है, हम लोग सब लोग मिलकर करते हैं। और मेरे पिताजी भी ग्राम प्रधान थे तो वो भी सेवा करते थे। आप पिताजी के मित्र हैं तो सारी चीज़ें जानते हैं। बड़े भाई हैं तो वो भी सेवा में ही थे, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक लोग मिलकर उनको परेशान करने लगे, तो फिर धीरे धीरे मान लीजिए हम अपना बैंकॉक से ही सेवा करते थे। तो एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि आप हमेशा ऐसे गरीबों की सेवा करते रहेंगे। तो फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद देखा श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की एक वीडियो देखा। नेताजी उसमें कह रहे हैं कि आप गरीबों की मदद करिए और अपने आसपास गरीब बच्चियों की शादी करवाइए जो गरीब है। तो वही मैं वीडियो देखा तो काफ़ी मुझे मतलब प्रभावित हुए। तो एक बारी हम चाहेंगे दुर्गेश मदन आखिरकार हैं कौन? थोड़ा अपना परिचय आप दे दें। परिचय, मैं दुर्गेश मदन यादव, ग्राम धौसा, कौड़ियाम जनपद गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मैं थाईलैंड में रहता हूँ, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वहाँ पे रह के अपना रोजगार करता हूँ। जब आपने 108 कन्याओं की शादी की बात जब की थी, छेड़ी थी, तो कहीं न कहीं इसको जो है काफ़ी चर्चाओं के साथ लोगों ने देखा और सुना। हमने वीडियो भी किया, काफ़ी उस पर प्यार भी लोगों का मिला था। अब जो है देखा जाए 13 तारीख है, 22 नवंबर को ये शादी होने वाली है। कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारी ठीक चल रही है। हम लोगों को समय बहुत कम मिला, 108 बच्चियों की शादी के लिए समय बहुत कम मिला है। फिर भी तैयारी चल रही है, अभी लगे हुए हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें व्यवस्थित होती जा रही है। और 22 तारीख का इंतजार है कि यह कार्यक्रम संपन्न कराकर हम लोग फिर आगे का कोई कार्य किया जाए। अपना भी कोई जो भी बिजनेस है अपना बिजनेस में ध्यान दिया जाए। अभी तो हम लोग इसी में व्यस्त हैं, काफ़ी व्यस्त हैं। तैयारियाँ किस तरह से चल रही हैं? चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो बेटियाँ हैं, उनको देना भी है। किस तरह से ये तैयारियाँ जो चल अब तक जो तैयार हो चुकी हैं? 80% तक सारा चीज़ें व्यवस्था हो चुकी है, जिसमें एक बाइक है और एक बेड है, एक बक्सा है, एक बड़ी अलमारी है, कुछ घरेलू सामान है, सारी चीज़ें व्यवस्था कर दी गई है। और अभी लगे हुए हैं, अगर और व्यवस्था हुआ तो कुछ भिक्को भी दिया जाएगा बच्चियों को उपहार में। और इस कार्यक्रम में लोग सहयोग कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और लोगों से मिलते भी हैं। जो लोग नहीं मिल पाते हैं वो लोग खुद सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करके सहयोग करते हैं। अच्छा, ये जो गाँव में आप जो है टहल रहे हैं, लोगों को निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी लोग वहाँ पे आएँ और यह सामाजिक कार्य है और वहाँ 108 बहन बेटियों को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। और जब अपने लोग वहाँ पे मौजूद होंगे तो वहाँ की शोभा और बढ़ेगी। सबके साथ मिलकर अगर ये कार्यक्रम अगर सफल होगा तो समाज में अच्छा संदेश जाएगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबका स्वागत है। और मान लीजिए अगर अकेले कोई काम करेंगे तो इसमें थोड़ा-सा घमंड वाली बात आ जाती है। तो ये सराहनीय कार्य है, पुनीत कार्य है, तो सबके साथ लेकर चलना चाहिए सामाजिक चीज़ों। दुर्गेश मदन जी, हम जहाँ तक सोच पा रहे हैं, कहीं न कहीं आप जो है एक बहुत बड़ा अपराध को रोक रहे हैं। चूँकि यदि मिडिल क्लास के फैमिली में यदि कोई बेटी जन्म लेती है, तो कहीं न कहीं उसे एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। और उसके पहले लोग जो है अबॉर्शन करवा देते हैं, तमाम प्रकार की जो प्रक्रियाएँ जो होती हैं उसको करवा देते हैं। लेकिन उस तमाम क्रियाओं को लोग ना करें, कहीं न कहीं उस चीज़ को आप देखते हुए इतने बड़ी जो है जो कर्म कर रहे हैं, कहीं न कहीं उन 108 गुना जो है देखा जाए 200 जो 16 लोग हो रहे हैं, कहीं न कहीं उन जोड़ों का जो है आशीर्वाद आपको मिल रहा है। बिल्कुल, जैसे अपने धर्म में चाहे हर धर्म में मैं तो सुना हूँ, घर के बुजुर्ग आस-पास के भी लोग बुजुर्ग कहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखता हूँ कि जब पुत्र होता है तो लोग कहते हैं पुत्र भाग्य से होता है, लेकिन बेटियाँ सौभाग्य से होती है। पुत्र को किसी का रूप नहीं दिया गया, विष्णु जी का रूप नहीं दिया, लेकिन अगर
घर में बेटी जन्म लेती है तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे चीज़ें लोग कहते तो हैं, लेकिन असल में बहुत कम दिखता है कि इस चीज़ पे लोग अमल करते हैं कि बेटियाँ लक्ष्मियाँ हैं। अगर सब लोग सोच लेते बेटियाँ लक्ष्मी है तो दहेज कम लोग लेते, दहेज माँगते नहीं। अभी किसी के घर पे जाइए सरकारी नौकरी वाला है तो उसका डिमांड चालू हो जाता है इतने चाहिए। अगले की व्यवस्था नहीं देखता है कि हाँ, उन देने लायक हैं, कहाँ से देंगे, खेत बेच के देंगे, कर्जा लेके देंगे। उन लोगों को सोचना चाहिए लेकिन लोग सोच नहीं पाते हैं। तो काफ़ी इससे लोगों को प्रेरणा तो ज़रूर मिलेगी, समाज में लोगों को प्रेरणा मिलेगी आने वाले समय में। ऐसे बहुत लोग दुर्गेश मदन यादव की तरह कार्य करेंगे। क्या ये सिर्फ सामाजिक कारोबार है या राजनीतिक जो है पहल भी कुछ आगे होने वाला है इसमें? जैसे राजनीतिक पहल इसमें कुछ भी नहीं है और समाज सेवा ही राजनीति है, राजनीति ही समाज सेवा है। अगर कोई समाज के लोग अगर विधायक चुनते हैं तो अपना सेवक चुनते हैं, जनता का सेवक है। समाज के लिए काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, चिकित्सा पे काम करेंगे। लेकिन ऐसा आजकल नेता लोग तो कर नहीं रही हैं, विधायक बनने के बाद वो केवल बनते हैं बिजनेस करने के लिए कि हम बनेंगे तो अपना बनाएंगे और अपने लोगों को बनाएंगे। जनता वोट देती है, आज सपा को देगी, कल भाजपा को देगी, परसों कांग्रेस को देगी। यही विधायक कभी सपा से लड़ेगा, यही विधायक कभी भाजपा से आएगा। हर वर्ग के, हर लोगों के, हर पार्टियों से जाकर वोट ले लेता है, अपना काम करता है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा पे काम नहीं करता है, ना अपने क्षेत्र का विकास करता है। और जो चीजें क्षेत्र में जो परेशानियां है वो जाके ना तो लोकसभा में उठाता है, ना विधानसभा में उठाता है। उसको बस बना दिया गया है कि आप बिजनेस करिए, आप आगे बढ़िए। बाप विधायक, बेटा भी विधायक बन जाता है, उसकी प्रगति हो गई है, लेकिन क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता है। ना ही कोई स्कूल लोगों को मिल रहा है समाज में, ना ही हॉस्पिटल मिलता है। दुर्गेश मदन जी, समय काफी बहुत कम है देखा जाए। क्या जो है आप मान लीजिए 108 कन्याएं हैं जिनका शादी करवाना है, क्या विशेष तौर पर उन लोगों को आप सूचना देना चाहेंगे जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ताकि इसमें जो है आपका कुछ सहयोग कर सकें? समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ऐसे समाज सेवी हैं जो पोस्टर पर लिख के चलते हैं समाज सेवी, अपने फेसबुक की आईडी पे लिखते हैं समाज सेवी, अपने नाम के आगे समाज सेवी लगाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा समाज सेवी मुझसे जुड़ा नहीं, ना मिला कि वो मिलकर सहयोग कराए और कदम से कदम साथ मिलकर चले। बस आम जनता जो आम भाई कमाने खाने लायक हैं, वही लोग जुड़ते हैं, वही लोग जो भी होता है सहयोग करते हैं। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जो लोग भी भाई इस चीज़ से वंचित है, सहयोग से वंचित है, वो लोग भी मिलकर सहयोग करें और साथ आएँ और एक कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम बनाकर उन बहन बेटियों की विदाई अच्छे से की जाए, शांतिपूर्वक संपन्न हो ये कार्यक्रम। अच्छा, इस शादी में मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं कुछ? इस शादी में मुख्य अतिथि तो हम सब जनता है, सभी लोग मुख्य अतिथि के ही रूप अच्छा। में वहाँ आएँगे, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से अपील करता हूँ कि आप सभी लोग वहाँ उपस्थित होइए और यही जनता हमारे लिए मुख्य अतिथि है। और कार्ड जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार में भी गया, उनको भी दिए हैं, धर्मेंद्र जी को दिए हैं। मंदिर पे भी कार्ड लेकर हमको जाना है अपने मुख्यमंत्री गोरखपुर। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं और आम जनता हमारे लिए मुख्य अतिथि है, क्योंकि जनता के ही सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है और बाकी किसी नेता और विधायक से कोई मतलब नहीं, ना ही किसी पार्टी के लोग सहयोग किए हैं। आम जनता ने सहयोग किया तो आम जनता मेरे लिए मुख्य अतिथि है। एक लास्ट सवाल हम करना चाहेंगे, चूंकि 108 कन्याओं की शादी है, काफी बड़ा बजट भी लग रहा है, इसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? यह मैनेज समाज के लोगों के सहयोग से ही हो रहा है। समाज के मतलब जो जो लोग भी अगर सुन रहे हैं कि ये कार्यक्रम हो रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि विश्वास करते हैं कि कार्यक्रम सही हो रहा है और दान पुण्य करना चाहिए, महादान है, कन्यादान। तो वो लोग इस कार्यक्रम में काफ़ी हिस्सेदारी ले रहे हैं। थोड़ा ही दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं, चढ़-बढ़ के हिस्सा लोग ले रहे हैं। ये सब सहयोग मदन समाज जी, के एक बार हमने आपसे फोन पे बात किया था कि कैसे भैया मैनेज कर रहे हैं, तो आपने कहा ये तन बिक जाएगा, मन बिक जाएगा, खेती बाड़ी बिक जाएगी, लेकिन 108 जो कन्या है, उनकी शादी होकर रहेगी। बिल्कुल भैया, जब जब मैंने कार्यक्रम रखा तो काफ़ी लोगों का फ़ोन आया जो बहुत हमारे करीबी थे और उन लोगों के लिए मैंने बहुत सहयोग किया। वो लोग जहाँ कहते थे वहाँ सहयोग करते थे, बैंकॉक से सारे पैसे जुटा-जुटा के। उन लोगों ने कहा कि बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, हम लोग सब लोग मिलकर मदद करेंगे, बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। तो हमें लगा इतने लोग जुड़े हैं तो हमने सामान रख दिया, ये दिया जाएगा। धीरे-धीरे उन लोगों को पता नहीं कौन फोड़ा, क्या हुआ, राजनीतिक दल जुड़ गए, वो लोग कटते गए। वो सोच रहे थे कि हम जाएँ गिड़गिड़ा के उनका पैर पकड़ें, तब वो आए, जो भी उन लोगों को ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं तो सिर्फ़ भगवान को मानता हूँ और जो लोग समाज के लोग हैं, जो लोग समझेंगे सही कार्य हो रहा है, सहयोग करेंगे। विरोध कर रहे थे उस समय तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी, ऐसा लोगों को लग रहा था कैसा विरोध किया जाएगा तो कार्यक्रम करा नहीं पाएँगे। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि
किसी भी हालत में कार्यक्रम कराना है, क्योंकि आज 108 बच्चियों की उम्मीद थी, उनके परिवार की उम्मीद थी कि हम लोगों की शादी करवा रहे हैं दुर्गेश मदन यादव जी, तो करवाएंगे। उन लोगों की उम्मीद को कायम करने के लिए मैंने सोचा अगर खेत भी बेचना पड़े तो भी मैं बेचकर, चाहे जो भी जमीन है मैं गिरवी रख के शादी कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा। बाद में मुझे फिर समय मिलेगा 2-4 महीने में कमा के फिर मैं अपना एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं ये नहीं सोचता था कि लोगों की शादी ना हो। इससे जो है ग्राम सभा चांगरी में पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ प्रधान जी जुड़े हुए हैं। प्रधान जी से भी जान लेते हैं, इतने जो पुण्य काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं मदन भाई, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और उन्होंने मुझे भी अवसर दिया वहाँ आने का, मैं जरूर उपस्थित होऊंगा और यथासंभव सहयोग भी करूंगा। क्या जो है 22 तारीख को अभी पहुंच रहे हैं और सहयोग किस प्रकार से कर रहे हैं सर? जो भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, इतना बड़ा कार्यक्रम है, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। और बहुत ही सराहनीय काम, इसके लिए बार बार इनको साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश सर, हम चाहेंगे एक बार जो है आप उस स्थान के बारे में बता दें जहाँ पर तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि जनता वहाँ पर उस समय जो है पहुंचे, जो समाज सेवी है वो भी पहुंचे, जो 108 कन्याओं के लोग हैं वो भी लोग पहुंचे। ताकि एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के राज्य है, जो जिला गोरखपुर विधानसभा चिल्लू पर पड़ता है। और ये कार्यक्रम विधानसभा चिल्लू पर गोला बाजार के पास माता समय स्थान दड़ारी ग्राम सभा डेहरी भर में कार्यक्रम हो रहा है। और माता जी के स्थान के बगल में आपका धुरिया पर चीनी मिल है, और इस साइड एक डाणी बाजार है, फिर ढड़वा पर बाजार है, उसी के बीच में माता जी का स्थान है, वहीं पे कार्यक्रम हो रहा है। समय स्थान दड़ारी, गोला बाजार, गोरखपुर, डेहरी बार, धौसार। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, इस पुण्य काम के लिए जो है आपको बहुत सारी जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है। इसी तरह से जो लगातार आप हर साल 108 कन्याओं की जो शादी है करवाते रहें, ताकि इस देश में जो सबसे बड़ी अपराध है भ्रूण हत्या, जैसे जो बेटियां जब घर में जन्म लेती हैं तो कहीं न कहीं उसे एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। उस अभिशाप को कहीं न कहीं आप जो है कंट्रोल करने में अपनी बहुत बड़ी जो भूमिका है निभा रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से साधुवाद है। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ मिलते हैं, खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।